2 दिन पहले जयपुर के हृदय स्थल चौड़ा रास्ता में एक संगठित गिरोह के रूप में कुछ लोग जाते हैं और संजीव प्रकाशन जो पुस्तक मंडल का जो एक ऑफिस था उस पर एक संगठित आतंकवादी घटना के रूप में वहां पर तोड़फोड़ की जाती है, मारपीट की जाती है, आगजनी की जाती है। लेकिन ये मुद्दा क्या था? लगातार 2 दिन से मैं सदन में स्थगन की मांग कर रहा हूं। आखिर इस्लामिक आतंकवाद है क्या जिस पर सदन में चर्चा नहीं करवाना चाहते? जब राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में पेज नंबर बहुत आगे चले स्पष्ट रूप से पेज नंबर 149 से और पेज नंबर 157 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस्लामी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। इसके अंग्रेजी के उसमें साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 248 पर, बट दे ऑल्सो बिलीव दैट इस्लामिक टेररिज्म इज ए ट्रेंड ऑफ इस्लाम। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है। और ये यदि संजीव पासबुक सहित 10 अन्य पासबुकों में यदि ये छपा है कि इस्लामिक आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, इसमें लिखा है इस्लामी आतंकवाद इस्लाम का ही एक रूप है और जो विगत 20-30 वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली बन गया है। ये पूरा विश्व मान रहा है। आज विश्व के अधिकांश देशों में बुर्के पर बैन लगा है। हाल ही में श्रीलंका ने कानून पास करके बुर्के पर बैन लगाया है। तो जब मुस्लिम आतंकवाद यदि नहीं है और यदि है तो जब कांग्रेस के विधायक यहाँ पर सदन में बोले तो भाजपा के विधायकों को इस पर बोलने की छूट क्यों नहीं दी जा रही है? मैं राजस्थान की विधानसभा से मांग कर रहा हूँ विधायक होने के नाते कि देश की 90 करोड़ जनसंख्या, राजस्थान की 6.5 करोड़ जनसंख्या ये चाहती है कि इस्लामिक आतंकवाद पर खुलकर चर्चा हो। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। यदि आज भी हम इन मुद्दों से डरेंगे और इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो आखिर कहाँ जाएगा देश? क्यों इस्लामिक आतंकवाद पर हम चर्चा करने से डर रहे हैं? क्या कि आतंकवाद का श्रेय है? यदि नहीं है तो फिर डर किस बात का? और यदि श्रेय है तो जनता के सामने आना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ कि बार बार स्थगन प्रस्ताव को दबाना और स्थगन नहीं देना ये लोकतंत्र की अवहेलना है। इसलिए सदन में मुस्लिम आतंकवाद पर स्पष्ट रूप से चर्चा होनी चाहिए। और जो पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों की किताबों में बताया, ये उसका हिस्सा है। तो इस तरह से एक संगठित अपराध करने वाले लोगों पर जो संगठन के रूप में एक अपराध करने के लिए वहाँ इकट्ठे होकर गए थे, उन पर आतंकवादी गतिविधियों में देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इस किताबों को विड्रॉ भी किया और उसे माफ़ी भी मांग ली। उसके बाद उसकी दुकान पे तोड़फोड़ करना अर्थात जयपुर को हैदराबाद बनाने का एक कुचक्र है। हम जयपुर को हैदराबाद नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये भय और आतंक का वातावरण बना करके बाकी प्रकाशकों में और लेखकों में जो डर पैदा करना चाह रहे हैं ये अनुचित है। आपको यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है तो आप इस मुद्दे को एक उसी पद्धति के अनुसार आप उठाओ, लेकिन तोड़फोड़ करना, मारपीट करना और दुकान पे जाना यह नितांत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके साथी विधायक लाहौटी जी कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद पर चर्चा करानी चाहिए सदन में। इस किताब ये जो घटना हुई इस घटना पर चर्चा करानी चाहिए। कल मैंने मैंने भी दिया था, उस पर अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। हालांकि अध्यक्ष की व्यवस्था को हम लोग चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए हमने उनकी व्यवस्था को मान लिया। बाकी इसका स्थगन मैंने भी लगाया था। स्थगन लगता हम हमारी बात कहते, उसके दूसरे पक्ष को भी कोई बात कहनी होती वो भी कहते। लोकतांत्रिक पद्धति में ऐसे मुद्दों पर चर्चा किसी न किसी रूप में हो तो निश्चित रूप से सबके सामने आता है और लोगों के सामने अपनी दृष्टि भी क्लियर होती है। ये आतंकवाद जो है समूह विशेष फैला रहे हैं या पूरा इस्लामिक है ये? अब मैंने कहा कि इस समय जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं ये सबके सब इस्लामिक हैं, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी है ऐसा मैं नहीं मानता।